बच्चों जैसे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द वेक्टर्स के वेक्टर्स को किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो वेक्टर्स के जो नियम थे, जो लॉस थे, हम लोगों ने सीखे कि किसी दो वेक्टर्स को जोड़ना है तो हमें क्या यूज करना है, किसी दो वेक्टर्स को माइनस करना है तो हमें क्या यूज करना है। आज से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से वेक्टर्स के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब जरा देखो बच्चों, बड़े ही अजीबोगरीब न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे पास वेक्टर के, जैसे जैसी जिस तरह के भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आज ही सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हर एक वैरायटी के यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं ओनली अबाउट द वेक्टर्स, सिर्फ वेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है हमसे, ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट। पहले ये समझ लो कि ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है, बड़ी दिक्कत रहती है इसके अंदर। आप लोग समझते हैं इस बात को। जो इसको याद करने के लिए मैं एक बात याद रखना, तुम लोग से क्या बोलना, ये स्पेलिंग याद रखना नेस्ट की। इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या बनाएंगे अपना ईस्ट वेस्ट साउथ वगैरह। जरा देखो मैंने, देखो यहाँ पर सिंपल क्या बनाया, इसको मैंने ऐसे बनाना, कार्टेशियन बनाया। शुरू किससे करना है, एन से, तो क्या बोलोगे एन, फिर क्या है ई, फिर क्या है एस, और लास्ट में क्या है सिंपली डब्ल्यू आ गया। जहां पर टी लगा हुआ है वहां पर सिंपल क्या लगा देना, अपना डब्ल्यू लगा देना। रिगार्ड द वैल्यू ऑफ क्या, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा नॉर्थ कहाँ पे होता है पहले ये बताओ, ऊपर की तरफ नहीं, याद रखना नॉर्थ होता है बच्चों हमारे सामने की तरफ। साउथ कहाँ होता है हमारा, पीछे की तरफ। ईस्ट कहाँ होता है हमारा, सीधे हाथ पे। और वेस्ट का होता है हमारे उल्टे हाथ पे। तो ये चार हमारे पास पैरामीटर हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि नॉर्थ क्या होता है हमारा, ऊपर की तरफ होता है, तो ऐसा नहीं है, नॉर्थ हमारा सामने की तरफ होता है। मान लो तुम बाइक चला रहे हो, मैंने कहा नॉर्थ में जाना है, बाइक लेके ऊपर निकल जाओ क्या, नहीं, नॉर्थ हमारे सामने होता है। मतलब जो भी हमारे पास ये चारों दे रखे हैं, ये कहाँ पे होते हैं हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, यहाँ चला और कहाँ पहुंचा, 4 मीटर ईस्ट। ठीक है, तो यह है 4 मीटर। एंड 3 मीटर साउथ, कहाँ गया, नीचे की तरफ गया 3 मीटर। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे क्या होगा, एक वेक्टर ऐसे की तरफ है, एक वेक्टर ऐसे की तरफ है, तो कहाँ मिलेगा रिजल्टेंट, ये वाला मिलेगा मुझे रिजल्टेंट वेक्टर, ये मिल गया ऐसे, है ना। और निकालते हैं इसको, देखो क्या मिलेगा, एस का स्क्वायर बच्चों क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सिंपल कितना आंसर आ गया 5 मीटर। बात समझ में आ गई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आराम से बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। फोर्स F1 F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, दोनों फोर्स जो एक्ट हो रही हैं कितने एंगल पे हो रही हैं, थीटा हमें क्या दे रखा, सिंपली 90 डिग्री। अरे क्या पूछ रहा है हमसे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, आर का क्या बनाया था, अंडर रूट, सिंपल क्या बनाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, यहाँ पे 90, और cos 90 की वैल्यू होगी सिंपली 0। तो हमें क्या मिलने वाला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ये कहानी निकल कर आएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सिंपली एफ नेट यहाँ पे रखा। अब बताओ ए वेक्टर क्या दे रखा है, सिंपली मेरे पास F1 का स्क्वायर लगा दिया, और प्लस बी वेक्टर हमें क्या दे रखा है, सिंपली F2 का स्क्वायर लगा दिया। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम वेक्टर्स का रूल्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर की नॉलेज अगर हमें नहीं होगी तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उधर देखो, इन वेक्टर डायग्राम शोन इन फिगर वेयर आर इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर दे रखा है आर, किसका, ए और बी वेक्टर्स का। आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और क्वेश्चन में क्या मालूम है, जो आर की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, सिंपली बी अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर दे रखी है। क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो बताओ इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो समझते हैं इस बात। अब यहाँ पे ये देखो, ये आर मुझे मालूम है, किसके रेस्पेक्ट में मालूम है, बी के रेस्पेक्ट में मालूम है। तो सोचो कि ऐसा कोई रिलेशन निकल कर आ जाए जिसमें आर भी मिल जाए और बी भी मिल जाए। आर क्या है बच्चों, इसका परपेंडिकुलर, और ये बी क्या है हमारे पास, एच दे रखा है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूं, सिंपली साइन थीटा हमें क्या मिलने वाला है, और पी अपॉन एच, और पी कितना दे रखा है, सिंपली आर, और एच क्या दे रखा है, सिंपली बी के बराबर। तो मुझे क्या निकालनी है यहाँ से, कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है। वैल्यू पुट करो, आर की क्या है बच्चों, बी अपॉन अंडर रूट 2, और नीचे ऑलरेडी क्या दे रखा है बी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली 1 बाय अंडर रूट 2 मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, साइन थीटा की वैल्यू बोलो कितनी निकल कर आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 कहाँ मिलेगा मुझे, साइन 45 डिग्री पे। साइन सेंड आया, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। अच्छा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। अच्छा, दो फोर्स दे रखी हैं, एक 10 न्यूटन की है और एक 6 न्यूटन की है। अब इन दोनों फोर्स का जो सम है वो क्या हो सकता है, इनमें से हमें ये निकालना। सुनना मेरी बात को, पहले ये देख लो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम जोड़ते हैं, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है। तो एक बात ध्यान रखो, हम चाह रहे हैं 10 को 6 को हम जोड़ दें, तो इनमें से हमें कैन बी क्या मिल सकता है भाई, ये डिपेंडेंसी करता है एंगल के ऊपर। ऐसा करो, तुम एंगल की इस वेक्टर की एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो और एक मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लो। मैक्सिमम वैल्यू से कोई वेक्टर नहीं मिल सकता और मिनिमम वैल्यू से नीचे कोई वेक्टर नहीं मिल सकता। सारे वेक्टर सारे इन्हीं एंगल के बीच में लाई करेंगे और पहले फाइंड करते हैं कि इन्हीं दो वेक्टर को जोड़ने से हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है। पहले क्या दे रखा है हमारे पास, द सम ऑफ टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब बताओ, मैंने बोला फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो बच्चों थीटा कितना मिलने वाला है मुझे, 0 के बराबर। तो ये होगा 0, तो आर के सिंपल क्या मिलेगा, a प्लस बी मिला। अरे कितना है a मेरे पास 10, कितना है b मेरे पास 6, कितना आंसर आएगा सिंपली 16 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालनी है मुझे, मिनिमम वैल्यू। तो क्या बोलोगे सिंपली a माइनस बी, कितना है 10 माइनस 6, कितना सिंपल आंसर आ गया 4 न्यूटन। भी कह रहे हैं द सम ऑफ टू द फोर्सेस दिस एंड दिस, वो जो कुछ भी होगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं, क्या 20 इन दोनों के बीच में लाई करता है, अरे 4 एंड 16 के बीच में तो लाई करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, और इन दोनों का सम करें या कुछ भी करें, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। अब आते हैं जरा देखो, क्या 2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है। 8 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। कहने का मतलब क्या हुआ, 18 और 20 तो नहीं हो सकते, तो हमारे पास 2 और 8 इन दोनों में से क्या होगा, एक वेक्टर होगा जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेक करो बोलिए, जैसे 4 और 6 के बीच में ही हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर्स है वो आना चाहिए। तो देखो बच्चों, 20 तो लाइन नहीं कर रहे हैं दोनों के बीच में, 18 भी लाइन नहीं कर रहे हैं दोनों के बीच में, और 2 भी लाइन नहीं कर रहा क्योंकि 2 4 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है ना। जब भी कहीं दो वेक्टर्स के बीच की वैल्यू सबसे पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, मिनिमम निकाल लो। अब जो कुछ भी वेक्टर्स होंगे वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो बोला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्स विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। इनमें से कौन से ऐसे फोर्स हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, जो 2 न्यूटन का फोर्स नहीं दे सकते हैं, ऐसे कौन से दो वेक्टर्स हैं। तो पहला था, ऐसा करो, इन दोनों को पकड़ के पहले क्या निकालो बच्चों, इनका रिजल्टेंट। क्या निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी आती है। तो बच्चों क्या बोलोगे, a प्लस बी में 4 आ गया, a माइनस बी बच्चों कितना आ गया, सिंपली 0 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, जो 0 नहीं दे सकता है वो हमसे पूछ रहा है। तो भाई ये तो दो तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये तो दे सकता है, वो नेवर पूछ रहा है। और जरा इसको पकड़ लेते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर बच्चों क्या है हमारे पास, a प्लस बी कितना आ गया, 2 आ गया, a माइनस बी कितना, सिंपली 0 आ गया। अरे 2 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 2 यहाँ पे भी आ गया, हटा दो इसको भी। और बच्चों अगले वाले पे आ जाओ, क्या बोलोगे, r इज इक्वल टू a प्लस बी, कितना आ गया हमारे पास 4, r इज इक्वल टू a माइनस बी कितना आ गया 2। अरे 2 भैया यहाँ पे भी आ गया, 2 नहीं आना चाहिए। अरे आओ यहाँ पे चेक कर लेते हैं जरा, देखो r इज इक्वल टू a प्लस बी कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, और माइनस करो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब क्या हुआ, 2 जो है इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो, कि इन्हीं दो वेक्टर्स को अगर हम सम करें, इनकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, कहाँ मिलती है, cos 0 पे, मतलब r के बराबर a प्लस बी कर दो। क्यों, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे cos 0 हो गया तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन गई, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर से रूट कट गया तो r किसके बराबर आ गया, r बराबर a प्लस बी। मतलब क्या हुआ, वी गेट मैक्सिमम वैल्यू a माइनस बी, व्हाट वी गेट द मिनिमम वैल्यू। अब जो कुछ भी वैल्यू आने वाली है कुछ डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, वो उन दोनों के वेक्टर के बीच में ही लाई करेंगी। बात समझ में आई। तो बोलो नेवर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय -2। किसी भी वेक्टर को, मान लो कोई वेक्टर दे रखा है मेरे पास 4i, ये मेरे पास कोई वेक्टर दे रखा है a, है ना। अब इस वेक्टर को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चेंज होगा, तो करो -2 से मल्टीप्लाई, बोलो क्या बन गया, कोई बी वेक्टर बन गया, तो माइनस का 8i हो गया। अरे क्या चेंज हुआ, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ, नहीं, क्या चेंज हो गया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। और हाँ देखो 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 बात को, आई में था तो माइनस आई में आ गया, सुनना मेरी बात को, अरे आई में था माइनस आई में आ गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्शन रिवर्स एंड यूनिट चेंजेस, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यूनिट चेंजेस हो जाएंगे। डायरेक्शन रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड इज डबल, ठीक है, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज एंड यूनिट चेंज, है ना, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी देखो, डायरेक्शन रिवर्स हो गया और मैग्नीट्यूड उसका डबल हो गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, तो वो क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, मैंने बोला बच्चों क्या कहलाएगी, वो
डायरेक्शन है तो वेक्टर कहलाएगी, है ना। मस्ट बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर, मस्ट बी अ स्केलर, नन ऑफ दीज, तो ये तो पहले ही काट दो। डायरेक्शन है ये तो हो नहीं सकते हमारे पास। बाद में बच्चों किस पे, मस्ट बी अ वेक्टर और मे बी अ वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन उनके पास मस्ट बी अ वेक्टर या मे बी अ वेक्टर में हमें एक को चूज करना है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास आंसर क्या रहेगा, इसके पास डायरेक्शन होता है उसको बच्चों क्या रहेगा हमारे पास, मस्ट बी अ वेक्टर। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी उसकी उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड b प्लस सी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज। अच्छा देखो क्या पूछ रहा है हमसे कि a और b के बीच में एंगल क्या होगा। तो जब भी ऐसी कोई कहानी आए ना कि a प्लस b के बीच में एंगल क्या होगा, तो कुछ ना करो, जो कुछ दे रखा है ना उसका कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। इधर देखो, ये देखो अच्छे से रहा, मैंने a प्लस बी दोनों वेक्टर्स का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको भी होल स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों इसको खोल लो आप ना, बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सिंपल क्या मिलेगा, c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि ये आ गई, उसको मैंने क्या बोल दिया, पहली इक्वेशन। अब यार इसको भी खोल दो, ये तो ऑलरेडी हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, इसको करो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिंपली c स्क्वायर मिल जाएगा। और चेक करते हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, जरा देखो। अब देखो मैं क्या करूं, यहाँ पे उधर लेके जाऊं, देखो क्या मिल सकता है, यहाँ चेक करते हैं जल्दी से। सी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करते हैं, देखो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2। देखो बच्चों यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू उस पूरी वैल्यू के बराबर रख देते हैं। तो देखो जरा क्वेश्चन को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, cos थीटा इज इक्वल टू, और क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे पूरी पट्टी ये इससे कटी, बोलो क्या बचा, 2ab, 2ab से 2b कट जाएगा, सिंपली cos थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। मतलब cos की वैल्यू 1 कब होती है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos 0 के बराबर, एंड थीटा शुड बी 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर मैच कराओ से, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, है ना, है ठीक है। जैसी है जैसी इन्फॉर्मेशन मालूम है वैसे वैसे काम करो। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो तुमने कॉस लगा दिया, यहाँ पे कॉस क्यों लगाया है, मेरे बच्चे ये वेक्टर्स के फॉर्मेट में है, तो वेक्टर्स को खोलने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, सिंपली हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लगा दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू a प्लस बी, देखो वेक्टर्स के फॉर्म में आएगा, तो ये सिंपल हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रखा है। और उसको ओपन करते हैं, तो आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखो हमें क्या मिलने वाला है, सिंपल अगेन क्या बोलोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देखो किसके बराबर आ रही है, आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, सिंपली आर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जैसे आर से आर कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 0, 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2ab cos थीटा। अब इन तीनों में से भैया, इन तीनों में से एक तो 0 होगा, तभी तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 मिल रहा है। अरे ए बी दोनों वेक्टर हैं, तो कहने का क्या मतलब हुआ, cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के बराबर। अरे 0 कहाँ पे होता है, ये cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 पे, तो थीटा में कितना मिलेगा, सिंपली 90 मिल गया। ऑप्शन नंबर अगेन ए मैच आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखा ए वेक्टर दे रखा है 10 यूनिट्स, बी दे रखा है हमारे पास 6 यूनिट, देन फाइंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी अगेन। और क्या करो, दोबारा क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। वेक्टर्स में ये बड़ा ही मजेदार खेल होता है, जब भी कोई चीज पूछे उसी पे स्क्वायरिंग कर दो। जरा देखो क्या पूछ रहा है हमसे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, कर दो स्क्वायरिंग, तो क्या खुलेगा, आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2ab अगेन cos थीटा। क्या पूछ रहा है हमसे कि a प्लस बी की वैल्यू, इसकी आर की इस पूरी की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखो कितना एंगल दे रखा है वहां पे 90, तो ये पूरा तुम्हारा पहले ही 0 हो गया। तो बच्चों क्या बोला यहाँ से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो जरा बोलो आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कितना है 10, कितना हो गया बच्चों 100 प्लस 36, तो आर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, सिंपली 106, और नहीं 136, तो 136, तो आर सिंपल कितना मिलने वाला है, अंडर रूट 136 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।